समूह साध संगत जी नो प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी कहते हैं ना, कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के साथ। साध संगत जी, ये सच्ची घटना लुधियाना के एक गुरसिख की है। बाबा जी कैसे तख्ते पलट देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। बाबा जी बस मौज में आए तो बस ज़मीन से उठाकर राज दे देते हैं, और जिस दिन ये विश्वास अपने सतगुरु पर आ जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो मालिक पता कैसे साथ देता है। एक तरफ सोच अभी आती ही है कि दूसरी तरफ सोच पूरी होती दिखाई देती है, पर नीयत साफ होनी चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है। साध संगत जी, सबके साथ जरूर ऐसा होता है कि किसी ना किसी ने किसी को धोखा दिया होता है या किसी के साथ बुरा किया होता है, पर हम उस धोखे का जवाब ऊपर वाले को देने नहीं देते, उसकी निंदा करते रहते हैं। तभी तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम जितना शांत रहेंगे उतनी मालिक की मेहर बढ़ती जाएगी। साध संगत जी, एक बार स्वामी जी महाराज संगत के साथ रूहानियत की बातें कर रहे थे। उस समय संगत में से किसी ने पूछा कि महाराज, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे या हमें गलत लफ्ज़ बोले तो हमारे मन में आता है कि इससे तो बदला लेना है, इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। क्या ऐसी सोच रखना ठीक है? इसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक बात बताता हूँ। इसको ध्यान से सुन लेने के बाद तुम फैसला कर पाओगे कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे बदला लेना चाहिए। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और बाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजर रहे थे। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी एक घोड़े पर सवार एक आदमी आया और उसने बहुत जोर से भाई मर्दाना जी को चाबुक मारा, जिससे कि भाई मर्दाना नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण मर्दाना जी की रबाब एक तरफ जा गिरी और पगड़ी दूसरी तरफ जा गिरी। गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा और कहा कि मर्दाना ठीक से चला करो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। मर्दाने ने कहा, बाबा मैं तो ध्यान से ही चल रहा था और आपके पीछे पीछे ही चल रहा था, लेकिन ये जो अभी घोड़े पर सवार होकर एक आदमी यहाँ से गया है वह मुझे बड़ी जोर से चाबुक मार कर गया है, जिसके कारण मैं गिर पड़ा और वह मुझे बोल कर गया है कि ओ कुराही, राह से हट के चल। साध संगत जी, कुराही का मतलब होता है बुरे काम करने वाला और दूसरों को बुरे काम में डालने वाला इंसान। मर्दाना ने कहा, बाबा जी ये सुनकर मेरे दिल पर बहुत चोट लगी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं मर्दाना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें मार खानी पड़ती है। फिर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना की पगड़ी उठाई और उसके सिर पर रख दी और कहा, भाई अब रबाब उठा और आगे चल। मर्दाना ने कहा, बाबा आज मन बहुत दुखी है, मुझे इस घोड़े वाले आदमी को सबक सिखाना ही होगा। बाबा आज तुम मुझे शक्ति दो कि मैं जो कुछ भी बोलूं वह सत्य हो जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अगर मैं तुम्हें ये शक्ति दूं तो तुम क्या करोगे? मर्दाना ने कहा, बाबा अगर आप मुझे शक्ति दोगे तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ओ घोड़े वाले, वो रब तेरा बेड़ा गर्क करे। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मर्दाना, हमारा काम है लोगों के बेड़े को पार लगाना। कोई हमको अगर बुरा भी कहे तो हम उसका भला ही करेंगे। मर्दाना ने कहा, बाबा ये बात आप कह सकते हो क्योंकि आप तो कुल जहां के मालिक हो और मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं तो एक दुनियावी कीड़ा हूँ। मुझे तो तभी शक्ति मिलेगी, तभी शांति मिलेगी जब मैं उससे बदला ले लूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मैं तुम्हें शक्ति दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? मर्दाना ने कहा, बाबा अगर आप मुझे शक्ति दे दो तो मैं ये कहूँगा, घोड़ सवार वो रब तुझे वहाँ मारे जहाँ पानी भी ना मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना लगता है तुम काफ़ी गुस्से में हो, अपना गुस्सा शांत करो क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। तुम आज मेरा कहना मानो और एक बार कह दो कि घोड़सवार जा, वो रब तेरा भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा वह मुझे मार कर गया है और मैं उसका भला कैसे मांगू? बाबा वह हम अगर हमारी
सेवा करता तो मैं उसका बदला ज़रूर मांगता। नहीं बाबा, ये मेरे से नहीं हो सकेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना मेरे कहे ये बोल दे कि रब उसका भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा तुम बार बार कह रहे हो, आपकी बात भी नहीं डाल सकता क्योंकि आप तो मेरे रब हो। मर्दाना ने कहा, घोड़सवार मेरे सतगुरु ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ कि रब तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना ने ये कहा उसी समय उस घोड़सवार का घोड़ा लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही घोड़े का सिर एक पत्थर पर लगा और घोड़सवार को क्रोच तक नहीं आई। उसने उठकर घोड़े को देखा कि घोड़ा मर चुका है। फिर वो घोड़सवार वापसी के रास्ते पर पैदल ही चल पड़ा। तभी दूर मर्दाने की नज़र घोड़सवार के ऊपर पड़ी। मर्दाना ने घोड़सवार को देखा तो उसको दोबारा से गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबा हम 2 लोग हैं और वह घोड़सवार अकेला है। अब मौका मिल गया है। बाबा तुम उसके हाथ पकड़ लेना, फिर मैं 2-4 ठोकरे उसके पेट पे मार दूंगा, मुझे शांति मिल जाएगी। साथ संगत जी, हम मनुष्य कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर सकते, बल्कि जब भी मौका मिलता है तो बदला लेने की ही सोचते हैं। गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, मर्दाना तू उसको मत मार और रबाब बजा और मैं कीर्तन करता हूँ। उसको ठोकर मारने के बजाय उसके मन पर ठोकर मारते हैं। उसका जो पापी मन है, जो संतों को दुख देने की सोचता है, हमें उसके मन पर ठोकर मारनी है ताकि वे संतों की सेवा करने वाला बन जाए। आओ उसको सद्बुद्धि देते हैं। मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया और गुरु नानक जी कीर्तन करने लग पड़े। कमर कटारा बंकरा बनके का असवार, गर्व न कीजिए नानका मत सिर पावे पार। इसका मतलब है, हे इंसान गर्व मत कर। आम तू घोड़े पर चढ़कर चल रहा है और नीचे चलने वाले की तो परवाह नहीं कर रहा और ये सोच रहा है कि आज मैं ऊंचे ओहदे पर हूँ इसलिए किसी को भी नीचे नहीं गिरा सकता हूँ। उस रब से डर, क्या पता वह किस पल तेरा ओहदा वापस ले ले, तो रब कब किसको राजा से भिखारी बना दे। रब ने हमें जो कुछ बख्शा है उसका शुक्र करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हम जैसा करेंगे हमें पलटकर वैसा ही मिलेगा। अगर हमारा हाथ सतगुरु जी ने भजन सिमरन की बख्शीश कर पकड़ लिया है तो कोई हमारे साथ कुछ भी करे, कुछ भी कहे, हमें सतगुरु पर छोड़ देना चाहिए। तो साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल परमार्थ साखी एवं शब्द को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की और भी रूहानियत भरी सतगुरु की मेहर भरी साखियाँ मैं और आपके सामने ले आ सकूँ। तो साथ संगत जी, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।